वेलकम टू द ब्लॉग। आज की स्टोरी एक बहुत ही बड़ी सक्सेस की स्टोरी नहीं है। आज की स्टोरी एक फेलियर से सक्सेस की स्टोरी है। Am I right? 2013 में 12th पास करके मैं कानपुर आईआईटी तैयारी करने के लिए जब जा रहा था, उस समय मेरी एज थी 18 साल। आईआईटी में अच्छी रैंक नहीं आई, जिसमें ऑलमोस्ट मेरे 1 लाख रुपए बर्बाद हो चुके थे। आईआईटी के अलावा और भी कुछ एग्जाम्स होते हैं जिनमें इतना अच्छा रैंक नहीं था कि आपको मनपसंद सब ब्रांच मिले, तो जिसकी वजह से आपके पास दो ऑप्शन बचते थे, गवर्नमेंट, प्राइवेट। अगर एग्जाम नहीं निकला तो गवर्नमेंट गया, उसके बाद आता है आपका प्राइवेट। उस समय बीटेक की जो फीस थी गवर्नमेंट में ऑलमोस्ट 45,000 पर ईयर प्लस 15K हॉस्टल का लगता था। प्राइवेट में 1,17,000 यानी कि 1 लाख के आसपास आपका पर ईयर लगता था, प्लस आपको हॉस्टल फी देना पड़ता था। मैं पहली बार 9th क्लास में अपने घर से निकला था शहर जाके पढ़ाई करने के लिए, गोरखपुर। और 9th से लेके 12th तक मुझे तकरीबन 2,000 रुपए घर से जाते थे, और फीस कॉलेज की जो था हमारा फर्स्ट 6 महीने में 600 रुपए लगते थे, जो बहुत ही कम था। और 12th के बाद वही फीस बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ने वाली, तो बहुत ही हेडेक था। कि वो बिना अंडरवियर पहले नंगू पंगू। तो मेरी बीटेक की पढ़ाई के लिए घर पे ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए रखे हुए थे, और उन पैसों को मैंने कहाँ पे इन्वेस्ट किया? इसमें। इस गाड़ी को लिया था मैंने तकरीबन 4 लाख रुपए में, जो 2.5 लाख रुपए घर पे थे पढ़ाई के लिए, और कुछ पैसे इधर उधर से अरेंज करके। और मेरा जो प्लान था कि मतलब कोई ऐसा अर्निंग सोर्स बनाना कि जब मैं बीटेक करूँ तो कुछ पैसे आते रहे बाहर से, एक अर्निंग सोर्स बन जाए। तो ये जब भी मैं इसे देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि किस तरह से मैंने अपने पढ़ाई का पैसा खर्च करके इसको लिया था। बहुत बड़ा रिस्क, सेकेंड हैंड लिया था। उस समय ये तकरीबन 3 साल चली हुई थी, और उसके बाद ये हमारे घर आ गई। तो पढ़ाई का सारा पैसा तो मैंने इसमें खर्च कर दिया था। इवन फैमिली तो इन्वॉल्व थी, और भैया बहुत नाराज थे क्योंकि उन्होंने सारे पैसे जुटाए हुए थे पढ़ाई के लिए, तो वही हमने खर्च कर दिया था। तो दिक्कत तब आई, मैं सोच रहा था बीएससी कर लूंगा, बट दोस्तों ने समझाया और पैसों का भी दिक्कत था। बट किसी तरह से हमने डिसाइड करा कि बीटेक करना है, और समझ नहीं आ रहा था कि पैसे कहाँ से आएंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई के लिए या बिजनेस के लिए बहुत सारे रिस्क लिए हैं। मेरे रिस्क सच में देखा जाए तो छोटा ही था। ये वीडियो में काफी टाइम के बाद शूट कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं घर गया था तभी इसका ब्लॉगिंग कर रहा था, और इसको फिनिश करते करते भी काफी टाइम लगा है, बट मैंने सोचा चलो आज कंप्लीट करते हैं। तो जस्ट मैंने सारा पैसा गाड़ी में डाल दिया था, और उसके बाद समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग पैसे कहाँ से लाए, क्योंकि पैसे के लिए हमें तकरीबन 1 से 1.5 लाख की जरूरत थी ताकि हम लोग एडमिशन करा पाए। आपको अगर बीटेक आपके किसी मेंबर ने, किसी दोस्त ने किया है तो आपको आइडिया होगा। तो उस टाइम पे फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर हम नहीं करते तो फिर उसके बेसिस पे मुझे बीएससी करना पड़ता। बट फैमिली को ये डर था कि अगर मैं बीएससी करूंगा तो पता नहीं मुझे कोई फ्यूचर में जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो फिर हमने एक और रिस्क लिया, और गाँव में आपको पता होगा कि ब्याज पे पैसे मिल जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा कि एक पापा के दोस्त थे, गोरखपुर में रेलवे में काम करते हैं, तो उनसे हमने बात करा। तो उन्होंने अपने एक दोस्त से 60,000 यानी 8,000 रुपए दिया, तकरीबन 8 से 10% पे। तो उसको लेके मैं गया अपने मेरे भैया गाजियाबाद के मोदी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। उस टाइम पे जब हमने एडमिशन लिया, फर्स्ट सेमेस्टर का जो फीस था वो भरा गया था, उसके बाद 6 महीने का टाइम मिल गया था। 6 महीने के टाइम में फिर किसी तरह से हमारे भैया ने पैसे ऑर्गेनाइज किए, बाकी इस तरह से जाके हमने बोलेरो खरीदा, साथ में बीटेक स्टार्ट करी। आज हम लोग एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें भी इतना रिस्क को कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी गड़बड़ ना हो जाए, मतलब रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। बट मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ, बहुत ही धन्यवाद बोलता हूँ कि मेरी फैमिली ने मुझ पर ट्रस्ट किया बिना एक बार भी रिस्क कैलकुलेट किए हुए, और जहां तहां से पैसे कलेक्ट करके मुझे पढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे मतलब हमेशा बहुत अच्छे लोग मिले हैं। मेन एज अ दोस्त, एज अ टीचर, जो मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस दिया, जो मुझे सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित किया, मोटिवेट किया। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, मेरे क्लास में जिन लोग बुरा लड़के बोलते थे, जो नशे करते थे, जो कुछ भी करते थे, मैं कभी बोलता था कि भाई मेरे को भी करना है, मेरे को भी ना है, उन लोगों ने हमेशा मुझे मना किया कि नहीं भाई तुम सीधे लड़के हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तो यार ग्रेटफुल हूँ मैं कि उन्होंने जहाँ पे उनको लगा कि ये गलत जाएगा, ये सहन नहीं कर पाएगा, उन्होंने मुझे रोका। तो बहुत सारी चीजें थी, बहुत इमोशनल हूँ, तो बहुत सारे जगहों पे मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना है, तो बड़े सही तरीके से उन्हें समझाया। दोस्तों को थैंक यू, और सभी टीचरों को थैंक यू, या जिन लोगों ने भी मेरे लाइफ में मुझ पर ट्रस्ट किया, मुझे रास्ते दिखाए, उन सबको दिल से थैंक यू।